औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये प्रोसेसिंग का पार्ट 2 है। उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो आज कुछ टाइम मिला तो मैंने कहा उसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूं। तो चले हम चलते हैं अपने टूल पे, टॉपकॉन टूल पे। ठीक है, टॉपकॉन टूल को एक्टिव करने के बाद मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है, तो मैं इसको डेमो मोड में स्टार्ट करूंगा। डेमो मोड का मतलब है कि आप इसमें सिर्फ 5 पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हैं विद बेस। अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आपके पास एक पॉइंट बेस का होगा और दूसरे 4 पॉइंट जो आपने कंट्रोल पॉइंट आपने ऑब्जर्व किए होंगे अपने रूवर से, वो 4 आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैं इसको डेमो मोड में स्टार्ट करूंगा। अगर आपके पास इसका लाइसेंस की है तो आप उसमें अनलिमिटेड पॉइंट एक ही दफ़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं है तो मैं इसको डेमो मोड में स्टार्ट करूंगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट। ठीक है, डेमो मोड में स्टार्ट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। तो ये कुछ जॉब्स पे मैंने काम किया हुआ था। जो लास्ट जॉब जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी वो 172 ये उसकी डेट थी। ठीक है, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। आपके पास जैसे जैसे आपने काम किया होगा आपके पास यहाँ पे वो सारी जॉब्स शो होंगी। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई जॉब ओपन करनी है तो आप सिंपली ओपन जॉब करेंगे। अगर आपने कोई नई जॉब बनानी है तो आप सिंपली न्यू जॉब करेंगे। नई जॉब कैसे बनानी है उसकी आप पहले वीडियो में उसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैं अपनी इस जॉब को खोलूँगा तो मैं इसको ओपन जॉब करता हूँ। ओपन जॉब जैसे ही करूँगा तो मेरे पास वो कुछ इस शक्ल में होगा, सॉफ्टवेयर शो हो रहा है। असल में जो शक्ल है ये ऑक्यूपेशन व्यू है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑक्यूपेशन व्यू है। व्यू में जाने के बाद ठीक है आप इसको ठीक है कोड्स में कर सकते हैं, तो ये कोड्स वगैरह पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऑक्यूपेशन व्यू में ही रखूँगा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन व्यू से मुराद कि ये जो आपकी फर्स्ट है, ठीक है, ये आपकी बेस है। जो आपका जो डेटा मेजर हुआ है ये बेस का है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको पिछली वीडियो से आपको थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दूं कि जब आप पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑक्यूपेशन व्यू में इंपोर्ट इसको सेट करने का मकसद ये है कि हम देख सकें कि हमारा कितना सेटेलाइट जो है, कितने सेटेलाइट थे जिनसे हमने वो डाटा मेजर किया है। तो ये वो आपको साइड पे मुकम्मल सारी उनकी डिटेल शो हो रही है। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनको मैंने डिसेबल कर दिया था। ठीक है, डिसेबल करने इसलिए किया था ताकि ये मेजर के दौरान जब इसको प्रोसेस करना है तो इसका जो एरर है वो इसमें ट्रांसफ़र ना हो। तो आप भी सिंपल इसको डिसेबल कर लें। ठीक है, वो कैसे करना है वो मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको उसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। तो चले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपके पास इस तरह के पॉइंट इस तरह की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये असल में आप देखें कंटिन्यू ये बीप कर रहा है। ये आपका बेस पॉइंट है। ये ऊपर लिखा हुआ है log 127 B3EW। ठीक है, ईस्टिंग और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी बेस सेट थी ना वो इस क्वाड्रेंट में आपकी बेस सेट थी। ठीक है, तो इसको मेजर प्रोसेस करने के लिए जो मेन इसका जो लेसन था मेरी फर्स्ट वीडियो में मुकम्मल से मैंने डिटेल से बयान कर दिया। वही मैं सिंपल इसको प्रोसेस करूँगा। तो जब आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, बेस लाइन्स आ जाएंगी, बेस लाइन्स को आपने इस डायरेक्शन में या इस ऑक्यूपेशन व्यू में जब आपने इसको लेके आना है तो आपने चेक कर लेना है। जैसे बेस को मैंने डिसेबल किया है तो आपका ये जो पॉइंट है इसको भी आप चेक कर लें कि कहीं ये भी देखें इनमें भी ये कहीं ये ब्रेक हुआ है। तो कोशिश करें इन सब को आप जो है ना डिसेबल कर दें। ठीक है, इनको डिसेबल करने का मतलब क्या है कि इनका जो एरर है वो आपके उसमें क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग में ना आए। तो मैं इनको सिंपल कुछ को डिसेबल करूँगा, बाकी जब आपने काम करना है तो आपने इनको डिसेबल कर लेना है। तो चलें मैं यही मानता हूँ कि मैंने सबको डिसेबल कर लिया है, तो मैं अपने काम की तरफ आऊँ जो काम
जिस वीडियो के आप लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो जब इस सारा डिसेबल करने के बाद ये कुछ एंट्रीज हैं जो हमने नीचे करनी है, वो हमने कैसे करनी है कि जब आपने बेस प्रोसेस डाटा स्टैटिक प्रोसेस करना है ना, तो उसके पास आपके पास एक बेस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। जिस बेस पे आपने जिस पॉइंट पे या जिस बीएम पे आपने वो अपनी बेस लगाई है, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए। वो कोऑर्डिनेट किस प्रोजेक्शन के हैं वो आपको कन्फर्म होगा, वो चाहे WGS84 के हैं या एनुअल अब्द के हैं। इसमें ये आपको पहले से कन्फर्म होना चाहिए कि वो किस डेटम के या किस प्रोजेक्शन पे है। उसका जोन कैसे सेट करना है वो पिछली सारी वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बयान कर दिया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ सिंपली मैं बताऊंगा कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इसके बाद प्रोसेसिंग करके जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हैं, ये सॉफ्टवेयर उनको कैलकुलेट करके किस तरह से ज़ाहिर करेगा। तो सबसे पहले देखें, ये नीचे अभी ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन ब्लैक कलर में है, ठीक है, क्योंकि इन पे अभी मैंने कुछ इनको प्रोसेस नहीं किया। जब जैसे जैसे मैं इन पे कुछ काम करूँगा तो ये ग्रीन होते जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले आपके पास बेस है, ठीक है। ये बेस के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पे आपने बेस रखी थी। तो जब ये आपकी बेस बीप कर रही थी तो उसने जो सैटेलाइट से जो कोऑर्डिनेट मेजर किए थे ना, वो ये कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। अभी देखें, ये जो कोऑर्डिनेट हैं और जो आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आप अमाना से लेके आए हैं, उस इनमें और उनमें कितना फ़र्क है। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट थे वो इशारे से पहले 58, ठीक है, उसके बाद 39 है, 39 यहाँ पे 17 है, यानी कि तकरीबन कितना डिस्टेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है 16 और 39, 4 और 19, 23 सेंटी का इसमें फ़र्क आ रहा है। और जो 8 पॉइंट के बाद है 8187, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 94, यानी कि 7 सेंटी का इसका ईस्टिंग में फ़र्क है और जो तकरीबन 24 सेंटी का 25 सेंटी का इसका नॉर्थिंग में फ़र्क है। यानी कि एक बात करने का मकसद है कि अगर आप, ये तो मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके ओरिजिनल थे, बेस के मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, तो मैं यहाँ पे इंटर कर लूँगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं होते, कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो अब मैं यही आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि हमारे दोस्त हैं एक फ़र्क साहब, वो शायद पता नहीं दमाम या जबेल में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेरे साथ बात की थी। अभी मिसाल के तौर पे मैं यही मानता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि मेरे पास कोई पॉइंट थे ही नहीं, ठीक है। मैंने अपनी कंसल्टेंट के साथ डिसाइड किया कि हम जो काम करेंगे वो काम हम WGS84 में करेंगे। वो कहता है ठीक है भाई, आप ऐसा करो 84 में ना WGS84 इसकी प्रोजेक्शन रखो और उसमें कुछ कंट्रोल पॉइंट इसमें स्टैटिक उठाओ और उसको प्रोसेस करने के बाद मुझे आप दो। तो मैं यहाँ पे ये तसव्वुर करता हूँ फिल वक्त कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला ग्रीन, जो ये मेरा बेस का पॉइंट है और ये 2 पॉइंट मैंने रूवर से वहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। तो ये जो बेस का जो पॉइंट है ये कंटिन्यू बीप करता रहा है तकरीबन 1.5-2 घंटे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं था तो उसने जो WGS84 में जो पॉइंट मुझको मेजर करके दिया है, उसकी ये नॉर्थिंग है और ये उसकी ईस्टिंग है और ये उसकी एलिवेशन है, ठीक है। अभी मैं चूंकि ये पॉइंट पहले अमाना से लेके आया था अपना काम स्टार्ट करने के लिए, अभी मैंने ये देखना है कि इस पॉइंट में जो जीपीएस ने मेजर किया है और जो पॉइंट मैं अमाना से लेके आया हूँ, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप बेस लगाते हैं तो आप मेजर करते हैं, तो बेस जो कोऑर्डिनेट मेजर करती है सैटेलाइट से, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस कहीं सेंटियों में होता है, बाज़ औक़ात वो मीटर में आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश में यही करें कि आपके पास कोई ऑथेंटिक पॉइंट हो तो उन पे आप जो है ना बेस रख के आप अपना डाटा जो है ना वो स्टैटिक प्रोसेस करें। तो मेरे पास चूँकि है तो मैं इसलिए इसमें वो कोऑर्डिनेट इंटर करूँगा, क्योंकि जो पॉइंट बेस ने मेजर किया है वो मेरे पास ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को एज ए रेफरेंस वो पॉइंट ये नहीं दूंगा, उसको मैं वो पॉइंट दूंगा जो कि मेरे पास है, ठीक है। तो मैं ये जो देखें, जो बेस का पॉइंट है उसके साथ उसने बी शो किया हुआ है और बाकी जो पॉइंट है ये उन्होंने ऑब्जर्व किए हुए हैं। ये चूंकि यहाँ पे log 1207 इसलिए आ रहा है
क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट है ये विदाउट डाटा कलेक्टर के ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। वो कैसे किए हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। तो मैं अभी इनको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए इनको जब आपने प्रोसेस करना है तो आपके पास जो बेस के कोऑर्डिनेट हैं वो सबसे पहले आपने बेस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंटर करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पॉइंट के टैब पे हैं। जैसे ही मैं जीपीएस ऑक्यूपेशन के पे आऊँगा तो यहाँ से ब्लैक हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पॉइंट्स पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद बेस के कोऑर्डिनेट एंटर करने हैं। तो बेस के जो नॉर्थिंग है मेरे पास जो एग्जैक्ट है वो आ रही है पॉइंट के बाद 395, यहाँ पे आ रही है 1762, तो मैं यहाँ पे 394 करूँगा, ठीक है। और जो मेरे पास ईस्टिंग है वो आ रही है पॉइंट के बाद 872, ठीक है। तो यहाँ पे 941 है, ये ज़्यादा है, मैं इसको 872 करूँगा, ठीक है। अभी मैंने जैसे ही मैंने ये इंटर करूँगा तो आप देखिएगा कि ये यहाँ से पॉइंट की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। तो ये इसकी जो हाइट है वो मेरे पास यानी कि जो इसकी जेड एलिवेशन है वो कुछ डिफरेंट है, वो 562.490 है, ठीक है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए तभी आपका डाटा प्रोसेस होगा। तो मैंने ये इस पे कर दिया है, बेस के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए हैं। अभी बेस के कोऑर्डिनेट देने के बाद, ठीक है, इसी पॉइंट के टैब पे रहते हुए हमने इसमें एक चेंजिंग वो करनी है। ये आपको कंट्रोल का टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो बेस है वो नन है। तो मैं असल में यहाँ पे इसको बोथ करूँगा, क्योंकि ये जो बोथ करने का मकसद है कि ये जो बेस है ये दोनों पॉइंटों के लिए बोथ है, यानी कि दोनों पॉइंटों में इस्तेमाल हुई है, किसी एक पॉइंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो आपने फिर भी बोथ ही करना है। लेकिन डेमो मोड में जब आप वर्क करेंगे तो आप 5 से ज़्यादा पॉइंट को प्रोसेस नहीं कर सकते, जिसमें एक पॉइंट बेस का होगा और बाकी के 4 पॉइंट जो हैं वो आपके ऑब्जर्व किए हुए होंगे। तो जो बेस का पॉइंट है उसको मैं बोथ कर दूंगा, बाकी को मैं नन रहने दूंगा। बाकी यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये एलिवेशन ऐसे ही रहेगी, ये प्रोसेसिंग के दौरान ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इनको कैलकुलेट करके हमको देगा। तो उसके बाद हम चलेंगे जीपीएस ऑक्यूपेशन पे, ठीक है। जीपीएस ऑक्यूपेशन पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नेम है, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। और ये ओरिजिनल नेम, ये भी वही चीज़ है, ये और ये तकरीबन सेम ही है। ये एंटीना हाइट है। एंटीना हाइट से मुराद कि वो जो एंटीना, ठीक है, आपने कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया है, एंटीना टाइप, यानी आपने कौन सा जीपीएस जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंटीना टाइप का मतलब ये है, ठीक है। आप इसमें वो ये टॉपकॉन यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं, तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी सारे हैं तो मैं इनको भी फ़िलहाल नहीं छेड़ता। तो हम चलते हैं आगे एंटीना हाइट पे। एंटीना हाइट का से मुराद वो हाइट है जो हाइट आपने बेस की रखी थी, ठीक है। वो हाइट है जो आपने रूवर को ऑब्जर्व करने के लिए जो हाइट रखी थी, वो हाइट आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लें कि आपकी जो बेस की हाइट थी वो 1.85 थी या 1.92 थी, जो भी थी, जो हाइट आपके पास होगी आपने वहाँ पे ये इंटर करनी है। तो मेरे पास जो बेस की हाइट थी वो थी तकरीबन 1.854, ठीक है। और जो रूवर की जो हाइट थी वो मैंने कांस्टेंट रखी थी 2 मीटर सबके लिए, ठीक है। तो मैं इनको सबको 2-2 कर दूंगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने इसमें इनपुट करनी है, ठीक है। ये एंटीना हाइट भी हो गई। अभी एंटीना टाइप, एंटीना टाइप से मुराद कि आपने किस पे काम किया है, टॉपकॉन पे काम किया है, सोकिया पे किया है, अदर पे किया है। अदर में क्या कुछ है, अदर में ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे मैं मुझे आने वाले वक्तों में मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। फिल वक्त मैंने सोकिया पे काम किया तो मैं सोकिया को यहाँ से क्लिक करूँगा और ये सोकिया के जितने भी रिसीवर है ना, ये उसमें वो ये सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। सोकिया GRX1 है, ठीक है, GSR, ठीक है। ये सारे वो इसके वो क्या कहते हैं कि जीपीएस के मॉडल्स हैं जिसको वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट कर रहा है। तो GRX1 और GRX2 ये सेम ही है। अगर आपने GRX1 पे काम किया है तो तब भी आपको GRX1 यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने GRX2 पे काम किया है तो तब भी आपको GRX1 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास GRX2 है तो मैं यहाँ पे इसको GRX1 करूँगा, ठीक है। और बाकी का सारा काम भी जो है, जैसे ही मैंने यहाँ पे GRX1 किया है तो ये पॉइंट ग्रीन हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे GRX इसको 1 करूँगा, ठीक है। देखें जिस चीज़ का मैं एंटीना इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ वो पॉइंट की जो है ना
वो शक्ल बदलती जा रही है। ठीक है, तो देखें इन सब को मैंने GRX1 कर दिया। पहले ये पॉइंट सबसे ऊपर था, जैसे जैसे जिस फॉर्मेट से मैंने इनकी जो नंबरिंग दी है, चेंजिंग की है, वैसे वैसे ये पॉइंट नीचे शिफ्ट होते गए हैं। GRX1 हो गया। एंटीना जो हाइट है वो ये थी। ठीक है, अब ये एंटीना हाइट, ठीक है, एंटीना हाइट यहाँ पे है। एंटीना वर्टिकल, यानी आपने जो वो मेजर किया था वो किस टाइप से आपने मेजर किया था। वो जो आप देखें कि जो आपके पास रिसीवर या बेस जो भी है, ठीक है, वो जब हम उसकी हाइट को नापते हैं तो ज़मीन से लेके जो रिसीवर के ऊपर एक पॉइंट का जो कट होता है वहाँ तक हम नापते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्लांट। ठीक है, तो इन सब पे आपको स्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पैमाइश की थी वो स्लांट की थी। ठीक है, तो ये करने के बाद जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है करने वाली जो आपने करनी हो। ठीक है, बाकी ये है GPS ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट उसने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, यानी ये तो बेस का था ना, बेस का पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये GPS ऑब्जर्वेशन में जितने पॉइंट आपने मेजर किए होंगे वो आपको बताएगा। तो ये बता रहा है .2। ठीक है, ये उसके नंबर आ रहे हैं। ये स्टार्ट टाइम, यानी ये डेट थी 12/17/2016। असल में ये जो आप नज़र आ रहा है आपको 12, ठीक है, ये 12 असल में वो डेट है, और 12 इसकी जो डेट है, और 07, ये 7 उसकी उसकी वो क्या कहते हैं, 7 उसका मंथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे उसका वो स्टार्ट टाइम बता रहा है तकरीबन 7:36 पे आपने इसको मेजर किया था। ड्यूरेशन टाइम है, ये उसका टाइम बता रहा है, इतने टाइम तक इसको हमने मेजर किया है। उसके बाद आप आ जाए नीचे, आगे चलें तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेथड था वो PP स्टैटिक था। सोल्यूशन इसका जो है वो नन है। ऑर्बिट ब्रॉडकास्ट है। ऑटो रिजेक्ट अलाउड है। ठीक है, एडजस्टमेंट नॉट एडजस्टमेंट, यानी कि अभी इस पे एडजस्टमेंट इसकी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ बता रहा है। तो इसके नीचे चलेंगे तो काफ़ी सारे हैं इसकी, यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, क्योंकि इनको अगर इतना छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम दोबारा GPS ऑक्यूपेशन पे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पे ऊपर प्रोसेस पे। ठीक है, प्रोसेस पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा। ठीक है, GPS पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको GPS पोस्ट प्रोसेसिंग पे आपने क्लिक करना है, या सिंपली अपने कीबोर्ड से F7 दबा दें। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप F7 दबाएंगे तब भी सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दे दी है मुझे, ठीक है, मैंने इसको प्रोसेस करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नाकिस होगी तो वो खुद एक विंडो पॉपअप होगी, वो आपसे रिक्वायरमेंट करेगी कि ये चीज़ हमको चाहिए। तो मैंने चूंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसको मुकम्मल इनपुट कर दी है, तो मैं इसको सिंपली प्रोसेसिंग करता हूँ। तो ये देखें, ये नीचे ये प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी तो ये इसकी जो आपको ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कह देगा कि डाटा इज़ प्रोसेस। तो उसका मतलब है कि वो हमने प्रोसेस कर लिया। देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे कि इसकी रिपोर्ट को हम किस तरह वेरीफाई करेंगे, और वो उस रिपोर्ट को कैसे हम प्रिंट निकालेंगे। तो ये बस थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके पास पॉइंट कितने हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो डाटा था वो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, और डाटा का जो यूनिट था वो मीटर्स में थे, डेसिमल डिग्री थी, और ग्रिड, ये वही यूनिट थे जो हमने जॉब को सेट करते वक्त वहाँ पे रखे थे। तो सिंपली हमने जाना है। ठीक है, वो प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, अब ये दोबारा इस पे चलें तो ये देखें, ये उसने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, ये उसने ग्रीन कर दिया है। पहले यहाँ पे हम जब ने GPS ऑब्जर्व किया था तो ये ब्लैक थे। ठीक है, तो ये इसका उसने ड्यूरेशन था, ये ड्यूरेशन बता दिया उसने। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये उसने जो इसकी जो इंफॉर्मेशन थी ना, सबसे हमको जो चीज़ थी वो सोल्यूशन टाइप था, पहले यहाँ पे नन था। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे जब आप प्रोसेस करें तो ये यहाँ पे फिक्स्ड हो, क्योंकि जब हम फिक्स्ड का मतलब ये है कि आपका जो सेटेलाइट के साथ आपका जो रूबर का राब्ता होगा ना वो फिक्स होगा, तो उसी का डाटा जो है ना वो अथेंटिक होता है। जब आपने बाद में इन पॉइंटों को वेरीफाई करना है या इनसे काम करना है ना, तो आपने अपने जो GPS है उस पर आपने जो सोल्यूशन टाइप है जो ना वो आपने फिक्स्ड किया होना है।
तो कोशिश ये हो कि आपने जब ऑब्जर्व प्रोसेस कर लिया है तो प्रोसेस करने के बाद आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे सोल्यूशन टाइप फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चले ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है कि जो हमने यहाँ पे इसको डाटा इनपुट किया है, इनपुट करने के बाद ठीक है, तो उसने इसकी हमको रिपोर्ट चाहिए। तो सिंपली हम रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद ठीक है, इसमें रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आपको रिपोर्ट किस शक्ल में चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, यानी आपको रिपोर्ट HTML में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहिए, किस में चाहिए। ठीक है, और ये कुछ उसकी हेडिंग्स हैं कि आपको रिपोर्ट में चाहिए क्या क्या। मसलन जैसे एडजस्टमेंट है, GCC है, GPS ऑब्जर्वेशन है। तो मैं यहाँ पे एक नई रिपोर्ट को करूँगा, नई रिपोर्ट बनाता हूँ। तो मैं यूज़र नेम उससे करता हूँ यहाँ पे GMUDASSER मुदस्सर। ठीक है, तो मुदस्सर करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। तो मुझे ये जो रिपोर्ट है वो चाहिए एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, तो यानी कि मैंने अपनी रिपोर्ट का जो नाम रखा है वो मुदस्सर रखा है, और ये जो इसकी सारी रिपोर्ट है वो मुझे एक्सेल में चाहिए। ठीक है, और एक्सेल में क्या क्या चाहिए ये उसके पास सब कुछ है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ करना क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पहले हम चेक करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट में जाऊँगा। ठीक है, रिपोर्ट में जाने के बाद तो रिपोर्ट लेने के लिए हमने सिंपली क्या करना है कि रिपोर्ट पे जाना है। ठीक है, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें आप कि ये ऊपर से कुछ रिपोर्ट्स को मैंने रेडी तैयार किया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स होगी, और इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या आपको शो होगा वो यहाँ पे शो होगा। इंक्लूड रिपोर्ट्स आइटम, ये यहाँ पे बेशुमार आइटम्स हैं। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। इनमें से क्या क्या आपको चाहिए, आपको हेडिंग और फुटिंग में ठीक है अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में सबसे ऊपर टॉप कॉन लोगो शो होगा, प्रोजेक्ट समरी होगी, एडजस्टमेंट समरी होगी, यूज GPS ऑब्जर्वेशन होगा, GPS ऑब्जर्वेशन रेजिडेलियस होगा, कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, एडजस्टमेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप कोशिश करें कि इसी को चेक करें। लेकिन एक अगर नई रिपोर्ट आपने तैयार करनी हो अपने नाम की तो वो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे न्यू रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे आप नाम दें कोई भी MUDASSER, आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, मुदस्सर। अभी आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट ऐड करना है। तो यहाँ से आपको ये दो एरो नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे चेक करेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसका कैड व्यू इसमें आपने करना है। ठीक है, तो कोशिश करें सबसे ऊपर जो है ना आपका टॉपकॉन का लोगो हो। ठीक है, वो टॉपकॉन का लोगो इधर है, टॉपकॉन लोगो ये है। ठीक है, सबसे ऊपर टॉपकॉन का लोगो होगा। ठीक है, उसके बाद है कैड व्यू, इसको ऐड करें। उसके बाद है GPS ऑब्जर्वेशन, उसको ऐड करें। GPS ऑक्यूपेशन, उसको ऐड करें। ठीक है, उसके पास है पॉइंट्स, इनको ऐड करें। यानी जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, लूप क्लोजर, लोकलाइजेशन है, मैप व्यू है, इसको ऐड करें। जो जो चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे वही वही आपको रिपोर्ट में शो होंगी। और वो रिपोर्ट आपको किस, ये पॉइंट समरी है इनको भी ऐड कर लें। ठीक है, प्रोजेक्ट है इसको भी ऐड कर लें। तो TS ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास टोटल सेशन नहीं है। अभी ये जो रिपोर्ट है आपको किस में चाहिए, किस फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहिए, ये आपकी अपनी डिमांड है, आपको किस में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लूँगा। मैं आपको फिर दोबारा रिपोर्ट कर दूँ कि ये रिपोर्ट्स है, ये उस रिपोर्ट्स में कौन कौन सी आइटम है। जैसे मुदस्सर में ये वाली आइटम होंगी, एडजस्टमेंट में ये आइटम्स हैं। ठीक है, GCC में ये कुछ आइटम्स हैं, और GPS ऑब्जर्वेशन में ये कुछ हैं। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। ये वाली मैंने इसमें ये की थी और एक GCC की थी। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि मुदस्सर मैंने बनाई है। ठीक है, तो हमारी जो रिपोर्ट्स होगी वो किस तरह शो होगी, तो वो हमको एक्सेल में चाहिए। तो ये सब इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रिपोर्ट जो है ना वो आपको एक्सेल में प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली Microsoft Excel, the file format and extension to do not match, the file could not corrupt. ओके, यस, मैं इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं जो मैंने वहाँ पे रखे हैं।
तो वो इसमें वो कह रहा है कि इसमें वो आएंगे नहीं। तो बहरहाल आपने इसको, मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ और अपने माउस से इसकी जूमिंग छोटी करता हूँ। तो ये देखें, सबसे ऊपर हमारा टॉपकॉन का लोगो है, ये कैड व्यू है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन व्यू है, ठीक है, और ये उसके बाद ये कुछ जोन्स है और बाकी कुछ सेटिंग जितना वो इसने एक्सेल ने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो मैं इसमें से कुछ को जो है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि एडजस्टमेंट ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रखें और एग्जीक्यूट करें, ठीक है। वही रिपोर्ट HTML में आएगी, ठीक है। ये HTML जो है ये गूगल का एक वेब पेज होता है, ठीक है, तो ये इसी में आपको देगा, ठीक है। तो ये देखें, इसमें आपको ये चीज़ें दे रहा है, ठीक है। इसमें पॉइंट्स शो नहीं हो रहे, ठीक है, जो पॉइंट्स इसने किए हैं। तो मैं इनको सिंपली डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इस एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट्स को मैं ऐड करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको उसने एडजस्ट किया है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है GPS ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और GPS यहाँ पे पॉइंट समरी ये है, ठीक है, पॉइंट समरी है ना। तो इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या इसमें वो रिपोर्ट वो पॉइंट्स को देता है। तो ये वो पॉइंट उसने दे दिए, पॉइंट समरी, यानी कि जो पॉइंट की समरी थी, जो पॉइंट उसने वो कैलकुलेट करके दिए हैं हमको, ठीक है। तो वो दे रहा है। तो ये वो पॉइंट्स थे, ठीक है जी। तो बाकी आप इसमें जो मर्ज़ी ऐड कर लें, जो मर्ज़ी कम कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करेंगे, ये सेव नहीं होगी। अगर आपके पास आपका जो भी प्रिंटर अटैच है, आप उसमें प्रिंट में जाएं, ठीक है। प्रिंट में जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका प्रिंटर कौन सा है, जो प्रिंटर आपके साथ अटैच होगा ये उसमें आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये उसका होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की चीज़ है, ठीक है। आप इसमें एक एक करके चेक कर सकते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप रख लें। आपको ये रिपोर्ट HTML में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जिसमें जो सी चीज़ आपको चाहिए अपने काम के हिसाब से वो आप इसमें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें से करें, आप अपनी खुद से कोई क्रिएट करें। जैसे मान लें ये हैं, इसमें पॉइंट समरी है, ठीक है, तो इसको हम HTML में लेते हैं, तो देखते हैं इसका क्या क्या रिजल्ट निकलता है। ये रिपोर्ट हमने जो अपने नाम से बनाई थी, तो ये देखें, ये उसका कैड का व्यू है, ठीक है, और ये नीचे वो GPS ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और ये GPS ऑक्यूपेशन है, और ये उसके बाद उसका आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, किस तरीके से उसने पॉइंट्स को मेजर किया है, और ये पॉइंट की समरी है कि ये पॉइंट्स थे, और ये प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट क्या है। आप इसमें कुछ भी ऐड या अपना नाम अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। जैसे ये जोन है, ये कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई चीज़ अगर आपने डिलीट करनी है तो आप सिंपली यहाँ से इसको, ठीक है, ये मेरे ख्याल से फिक्स है, डिलीट भी नहीं होगा। तो रिपोर्ट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं, बाकी सारा काम आपने देख लिया है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके, खुदा हाफिज़।